हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। और हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, आज हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। निषेचन से पहले की जो घटना आती है ना, युग्मक का निर्माण और युग्मक का स्थानांतरण, वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, यानी निषेचन और निषेचन की बाद की जो घटना होती है ना, पश्चात जो घटनाएं होती हैं, उनको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन की बात हम लोग करते हैं। देखिए, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना होती है। और इसके अंदर बेटा क्या होता है, युग्मक का युग्मन होता है। युग्मन यानी कि फ्यूजन होता है ना। युग्मक का क्या होता है, फ्यूजन यहां पर देखने को मिलता है। यानी कि जो मेल और फीमेल गेमिट हो ना बेटा, तो वो क्या करते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं। ओके, अब ये जो फ्यूजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिनगैमी बोलते हैं। याद रखना, इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, सिनगैमी बोलते हैं। सिनगैमी जो टर्म्स होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर ही मेल और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। देन वो क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं। इस टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन को सिनगैमी, यानी हिंदी में बोलते हैं युग्मक संलयन, क्योंकि दो युग्मकों का आपस में संलयन यहां पर होता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, यहां पर डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ऑब्वियसली बात है बेटा, याद रखना, जो गैमेट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। जो गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और आपस में जब फ्यूज होता है तो जो सेल बनती है बेटा, वो याद रखना कैसी होती है, वो डिप्लॉइड होती है, यानी कि वो 2n होती है। ये जो बनी हुई सेल होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जाइगोट बोलते हैं। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जाइगोट, यानी कि युग्मनज हम लोग बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है मोस्टली दो टाइप का होता है। एक तो बॉडी से बाहर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि शरीर से बाहर मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होना। एक होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, यानी शरीर के अंदर मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होना, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलते हैं। अब देखो, बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन किन के अंदर होता है, आपको वो याद रखना है। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, मोस्टली उनके अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे बात करें अधिकतर जो एल्गी होते हैं, फिशिस वगैरह होते हैं, यहां तक कि कुछ उभयचर भी होते हैं जिनके अंदर, उभयचर का जैसे मैं आपको बताता हूं, मेंढक की बात करते हैं हम लोग, है ना, मेंढक, है ना। फ्रॉग की हम लोग बात करते हैं। फ्रॉग की बेटा अगर हम लोग बात करते हैं तो इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वाटर के अंदर ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी कि माध्यम चाहिए इनको, और माध्यम क्या होता है, वो जल होता है। तो जल के अंदर, या कह सकते हैं कि जीव के शरीर के बाहर ये फर्टिलाइजेशन संपन्न होता है। और इस प्रकार के युग्मकों के संलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलते हैं। दैट्स क्लियर। ओके, देन हम लोग बात करते हैं इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कमी क्या चीज है। तो ध्यान से समझना, इसके अंदर जो संतानें होती है उनके नंबर तो ज्यादा होते हैं, नो डाउट, ठीक है, नंबर ऑफ स्प्रिंग जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, बट उनके नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज वहां पर जो शिकारी वगैरह होते हैं वो आसानी से उनका शिकार कर सकते हैं, है ना। तो याद रखना, और वयस्क होने तक बेटा, याद रखना, वयस्क होने तक उनकी उत्तर जीविका जो होती है वो काफी जोखिमपूर्ण होती है। आपको पता है, अगर ह्यूमन बींग की बात करें तो 9th मंथ तक वो वूम के अंदर रहता है, गर्भ के अंदर बेबी रहता है, उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन वगैरह जो होता है वो गर्भ के अंदर प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन अगर बॉडी से बाहर कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है तो उसके लिए काफी कुछ ये टफ हो जाता है। ओके, देन हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, आंतरिक निषेचन की बेटा हम लोग बात करते हैं, जो बॉडी के अंदर कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर बेटा याद रखना, बहुत सारे, यानी मोस्टली जितने भी होते हैं वो जो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर लाइक फंजाई वगैरह हो गया, जो हायर लेवल के या उच्च श्रेणी के जो प्राणी होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स की बात करते हैं, बर्ड्स की बात करते हैं, एंड मैमल्स की अगर हम लोग बात करें, अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं, मैंने एल्गी छोड़ दिया, एल्गी के अलावा लाइक ब्रायोफाइटा भी, कुछ कुछ ब्रायोफाइटा, ठीक है, कुछ कुछ ब्रायोफाइटा वो एक्सटर्नल करते हैं, कुछ कुछ ब्रायोफाइटा जो है वो इंटरनल भी करते हैं, याद रखना। क्योंकि ब्रायोफाइटा जो होता है इसको हम लोग एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, है ना। पादप जगत का उभयचर हम किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को बोलते हैं, बिकॉज इनके अंदर भी कुछ मोस्टली स्पीसीज जो होती है उनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए ब्रायोफाइट जो होते हैं मोस्टली पानी के आसपास ही हम लोगों को देखने को मिलता है। टेरिडोफाइट की बात करें तो इनके लिए भी यही दिक्कत है, इनको भी पानी की आवश्यकता होती है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के अंदर तो कंप्लीटली इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होता है। तो जो युग्मक का संलयन होता है, जो गैमीट का फ्यूजन होता है, वो बॉडी के क्या होता है, अंदर की साइड होता है, इन्हें भीतर की तरफ होता है। इट इज क्लियर।
आई होप कि ये लाइन दोनों चीजें आप लोगों को कवर अप हो गई होगी। अब जो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बिकॉज ऑफ क्या होता है, बॉडी के अंदर बेटा फीमेल एंड मेल गैमेट जो होता है उनका फ्यूजन होता है। आपको पता है गैमेट जो होता है वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और जो जाइगोट बनता है वो याद रखना 2n, यानी कि वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है वो, डिप्लॉइड होता है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आप देखो फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब निषेचन के बाद की घटना की बात करते हैं। आपको पता है निषेचन होने को क्या बोलते हैं हम लोग, सिनगेमी बोलते हैं, जिसके अंदर याद रखना दो हैप्लॉइड गैमेट जो होते हैं वो डिप्लॉइड जाइगोट के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। डिप्लॉइड जाइगोट के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यानी कि निषेचन के बाद की घटना की बात करें तो सबसे पहले उसमें क्या बनता है, युग्मनज का बनता है। अब जाइगोट की बात करें तो जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, यानी ये 2n होता है। ओके, अब जो युग्मनज का निर्माण होता है वो सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल्स के अंदर बनता है। याद रखना ऐसा कोई भी एनिमल नहीं है जो अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है वो भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहा है, अगर उसमें 100% बच्चों याद रखना उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होगा ही होगा। क्लियर है इतना। युग्मनज जो होता है वो ऑलवेज डिप्लॉइड होता है, यानी कि वो द्विगुणित होता है, यानी वो कैसा होता है, 2n होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो बाह्य निषेचन करने वाले जितने भी जीव होते हैं उसमें युग्मनज का निर्माण याद रखना मोस्टली कहां पे होता है, बाहर होता है, यानी बॉडी से बाहर। अब उनका जो मीडियम होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन, जहां पर सिनगेमी होता है वो क्या हो सकता है, मोस्टली वाटर होता है, ठीक है, पानी होता है। जबकि वह जीव जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर जहां पर फ्यूजन होता है बेटा याद रखना उनके अंदर शरीर के भीतर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इट इज क्लियर, ये तो वेरी सिंपल है। अब ध्यान से देखना, जाइगोट दो लगातार पीढ़ियों के बीच की सक्रिय कड़ी है। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखना, कोई भी पेरेंट्स की मैं बात करता हूं, कोई पेरेंट्स है, मान लो कोई मेल एंड फीमेल दंपति है, दंपति में समझ गए ना, ठीक है, कपल्स है, ये फीमेल है ये मेल है। अब ये गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, यहां पर मान लो गैमेट का फॉर्मेशन हो गया NN, ठीक है, इन दोनों के अंदर फ्यूजन हो गया, क्या हो गया ध्यान से समझना, 2n, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। ये आगे जाके क्या बनाएगा, नया जीव बनाएगा, ठीक है। तो देखो एक पीढ़ी तो ये रही, दूसरी पीढ़ी ये रही, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, इन दोनों के बीच में बन रहा है बेटा जाइगोट। क्या बन रहा है दोनों के बीच में, जाइगोट। अब इस लाइन को अच्छे से कवर करना, युग्मनज जो होता है वो दो लगातार पीढ़ियों के बीच की सक्रिय कड़ी है, क्योंकि आपको पता है ना नया जीव जो बनेगा वो सिंगल सेल से बनता है, सिंगल सेल यानी कि जाइगोट। ओके, यह जाति की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की निरंतरता को सुरक्षित बनाए रखता है, कौन, जाइगोट, याद रखना है ना। सभी मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जो होते हैं, उनके शरीर का विकास जो होता है वो एक कोशिकीय युग्मनज से ही होता है। वेरी सिंपल, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जाइगोट तो बनेगा ही बनेगा अगर वहां पर गैमीट का फ्यूजन हो रहा है तो, है ना। इस तरह शरीर की सभी कोशिकाओं के अंदर याद रखना जो करैक्टर, जो जेनेटिकली करैक्टर उस जाइगोट के अंदर प्रेजेंट था वही याद रखना उस ह्यूमन बीइंग की जितनी भी सेल्स होती हैं उन्हीं के अंदर वही अनुवांशिक लक्षण देखने को मिलता है। जो करैक्टर उस जाइगोट के अंदर होगा, जो जेनेटिकली करैक्टर उस जाइगोट में होगा, वो उस ऑर्गेनिज्म की हर एक सेल के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि वो सिंगल सेल जो होती है वो क्लीवेज होती रहती है, वो डिवाइड होती रहती है और उन्हीं सेल से टिश्यू बनता है, उन्हीं टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि भ्रूणोद्भवन की बात करते हैं। भ्रूणोद्भवन क्या होता है याद रखना, जाइगोट से एम्ब्रियो के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं भ्रूणोद्भवन यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस हम लोग इसको बोलते हैं। अब देखो स्वतंत्र जीव जो होता है उसके बनने से पहले भ्रूण का निर्माण होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनके जीवन चक्र की एक बहुकोशिकीय अवस्था होती है। क्योंकि आपको पता है जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल होता है, लेकिन इससे किसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है इससे, एम्ब्रियो का। और एम्ब्रियो जो होता है वो कैसा होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है ना। एम्ब्रियो जो होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है। आपको पता है नॉर्मल सी बात है, जाइगोट क्लीवेज करेगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से वो क्लीवेज करता करता क्या बनाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। और एम्ब्रियो जो होता है वो मल्टी सेलुलर फेज होता है, बहुकोशिकीय अवस्था होती है। ओके,
नेक्स्ट लाइन की हम लोग बात करते हैं, भ्रूणोद्भवन के दौरान युग्मनज जो होता है, जायगोट जो होता है, वो कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन कौन सा टाइप का होता है? उसके अंदर माइटोटिकली डिवीजन होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन करता है। समसूत्री विभाजन की खास बात क्या होती है? इनके अंदर अगर 2n सेल है तो ये डिवाइड होके बेटा 2n ही बनाती है, हैप्लॉइड नहीं बनाती है। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं समसूत्रण बोलते हैं, यानी कि माइटोटिकली डिवीजन हम लोग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग इसके अंदर बात करें तो कोशिका विभाजन जो होता है वो भ्रूण की वृद्धि में सहायता करता है। ऑब्वियस सी बात है, सेल डिवाइड होगी तो एम्ब्रियो की वृद्धि भी होगी, है ना। कोशिका जो विभेदीकरण होता है, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझना। विभेदीकरण का मतलब होता है वहां पर सेल जो होता है वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है, अलग अलग काम करने के लिए अब वो रेडी हो रही है। तो जो सेल होती है थोड़ी सेल अलग हो जाएगी, वो आपस में मिलेगी और सारी सेल मिलकर एक फिक्स काम करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू, है ना। उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक से क्या बनाएगी? वो अंगों का निर्माण करेगी, अंगों से अंग तंत्र का निर्माण करती है। तो उनके अंदर, कोशिका के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है, विभेदीकरण होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिका जब विभेदीकरण की तरफ से गुजरती है तो याद रखना उनका शेप, साइज और फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं का क्या बनता है? समूह बनता है और एक निश्चित रूपांतरणों से गुजरता है, जिससे क्या बनाती है? वो विशेषीकृत उत्तक बनाती है। उत्तक जो होते हैं वो अंग बनाते हैं, अंग जो होते हैं वो अंग तंत्र बनाता है। इतना क्लियर हो गया? ओके, अलग अलग जो बाह्य या फिर आंतरिक संरचना होती है उनका विकास यहां पर हो जाता है। और इसका, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, बाह्य तथा आंतरिक संरचनाओं का जो विकास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखना, उसको हम लोग बोलते हैं आकारिकी, यानी कि मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है बेटा? याद रखना, स्ट्रक्चर को बोलते हैं, यानी बाहर से देखने पर हमको क्या नजर आ रहा है उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, आकारिकी। आंतरिक संरचना जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं एनाटोमी। बाह्य संरचना जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? एनाटोमी यानी कि आंतरिक संरचना, और बाहर से जो हमको दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ आकारिकी दे रखा, आप लोग नोट कर सकते हो। आंतरिक संरचना के लिए क्या आ जाएगा? एनाटोमी आ जाएगा, है ना। ठीक है, पुष्पीय पादपों के अंदर युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण का विकास होता है। अब बात करते हैं हम लोग फ्लावर्स यानी कि प्लांट्स के अंदर बात करते हैं। अब प्लांट्स के अंदर आपको पता है भ्रूण का विकास हो गया। भ्रूण के अंदर जो विकास होता है, यानी भ्रूण का जो विकास होता है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाता है? प्लांट्स के केस में आप देखोगे वहां पर प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म। ओके, तो नेक्स्ट जो सेकंड वाला चैप्टर है हमारा, उसी के अंदर हम देखेंगे एंडोस्पर्म होता क्या एक्चुअली, और न्यूक्लियस वगैरह क्या होता है, इंटेगुमेंट क्या होता है, सारी चीजें वहां पर हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम सारी चीजें देखेंगे, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना। अंततः जो होता है वो निषेचित बीजांड जो होता है वो किसका निर्माण करेगा? बीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आपको लोअर क्लासेस के अंदर ये पढ़ा होगा, बीजांड बीज में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवेरी जो होता है वो आपको पता है फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं ओवेरी की। तो ओवेरी के अंदर कितने बीज विकसित होते हैं? यह ओव्यूल्स की संख्या पर निर्भर करता है। यह ओव्यूल्स की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि ओवेरी में कितने बीज उपस्थित होते हैं बेटा, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये ओव्यूल की संख्या पर निर्भर करता है। इसी बीच जो ओवेरी की भित्ति होती है वो परिवर्तित होती है और किसका निर्माण करते हैं? सबसे बाहर वाली लेयर पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या होते हैं? मैंने आपको ये हम पढ़ेंगे फ्रूट वाले चैप्टर में, ये 11th के अंदर आता है, हमारा 5th या 6th वाला चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग फ्रूट पढ़ते हैं ना। फ्रूट की जो लेयर होती है, जो एक्सटर्नल, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प जो होती है वो ड्राई हो सकती है, वो गुद्देदार हो सकती है, और पेरिकार्प तथा बीज के साथ विकसित ओवेरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फल बोलते हैं। सीधा सीधा मैं बोलूं कि ओवेरी जो होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट करता है या फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर बात करते हैं बीजांड जो होता है वो बीज में कन्वर्ट होता है। जैसे फल विकसित होना प्रारंभ होता है तो जिसके अलावा उस फ्लावर, उस पुष्प के अन्य जो पार्ट होते हैं, लाइक सेपल हो गया, पेटल हो गया, स्टेमिन्स हो गया, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया, वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं, यानी कि वहां से दूर हट जाते हैं। ओके, अब प्रकीर्णन के बाद, प्रकीर्णन क्या होता है? याद रखना, प्रकीर्णन यानी कि बीज का अलग होना, उसको क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन हम लोग बोलते हैं, बीज का अलग होना। तो प्रकीर्णन के बाद बीज का क्या होगा? बीज मिट्टी के अंदर जाएगा, वहां पर ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा, वहां पर उसको वाटर मिलेगा, एटलीस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें उसको प्रोवाइड होती है, तो वो क्या वहां पर क्या होता है? जर्मिनेट होता है, यानी कि अंकुरित हो जाता है। अब
सीड जो होता है वो जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने के बाद में सीड से क्या बनेगा, नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो ये सिस्टम कंटिन्यूसली प्लांट्स के अंदर भी चलता रहता है। एज इट इज जो होता है वो ह्यूमन बीइंग या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल हो या फिर चाहे वो प्लांट्स हो, ये जो फर्टिलाइजेशन वाली सीक्वेंस होती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। इतना क्लियर हो गया? ओके। तो इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ था नहीं, फर्स्ट चैप्टर ये छोटा सा ही था। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और देता हूं बेटा, याद रखना हमारी जो लाइव क्लासेस चलती है वो नून ऐप के ऊपर भी चलती है ना, नून ऐप के ऊपर भी चलती है। प्ले स्टोर पे या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मेरा वहां पे जो पोर्शन है वो क्लास 11th वाला रहता है और यहां पर हम लाइव क्लासेस लेते हैं। हमारी जो क्लासेस का टाइमिंग रहता है वो रात को 7 से 8 बजे तक रहता है, यानी इवनिंग के टाइम रहता है। 7 से 8 बजे तक लाइव क्लासेस हमारी होती है, वो भी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है ना, वो भी हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है ना, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए लाइव क्लासेस रहती है। अब देखो उस क्लास के दौरान आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। देखो लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस यहां पर होती है, यानी कि आप मुझसे लाइव पढ़ पाओगे, ये तो है ही है। उसके साथ साथ वहां पर आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा एज ए पीडीएफ फॉर्म के अंदर, जहां से आप लोग डाउनलोड करके उसको रीड आउट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, छोटा सा पॉइंट के अंदर डाउट हो या टॉपिक के अंदर डाउट हो, या जो पोर्शन चल रहा होता है, जो लेक्चर चल रहा होता है उसी के अंदर अगर आपको कुछ चीजें समझ में ना आई हो तो वहां से आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। इट इज क्लियर? ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और पीसीएमबी यूपी बोर्ड वाले जो ग्रुप है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर मैं आप लोगों को यहां पर मिल जाऊंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। सेकंड चैप्टर नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th एनसीईआरटी का ही। ठीक है, सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th एनसीईआरटी का ही, और वो हम लोग करेंगे परसों से। तो मिलते हैं फिर परसों, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए गुड डे।